सर मुझे पता चला है कि आप प्लान कर रहे हैं कि अगले निज़ाम का हिस्सा बन सकें, इसमें कितनी अगर आपके सोर्सेज की ये हालत है तो फिर अल्लाह मालिक है। नाज़रीन, आपने सुना कि जैसे उस वक्त के वज़ीर आला ने जवाब दिया और फ़हद शहबाज ने उनसे सवाल किया। फ़हद शहबाज हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम एंकर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, तब आपने सवाल किया था, डिनाई कर दिया गया और फिर मजाकन ये कहा गया कि अगर आपके सोर्सेज की ये हालत है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, लेकिन आज वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उस दिन जो हमारे पास एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन आई थी वो चूंकि इतने करीबी मोहसिन नकवी साहब के दराये से आई थी और उसके जो एविडेंस था वो बड़ा पक्का था। असल में ये जंग में एक अपनी ज़िमनी प्लान करने के लिए ट्राई कर रहे थे कि अभी इलेक्शन जो के होता है उसके अगले सेटअप में अगले फेज में फौरी तौर पर ज़िमनी इंतखाब लड़ें, तो ये इनिशियल प्लान था। तो जंग को लेकर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसकी जो जली इंतजामिया थी उसको लेकर ये वहाँ काफी डेवलपमेंट के काम और काफी चीजें और वहाँ इनके बैनर बुनर लगे रहते थे। तो जैसे पीसीबी का महकमा भी जो मोहसिन नकवी साहब हैं, हमारी कुछ इत्तलात है उसके मुताबिक ये मोहसिन नकवी साहब ने खुद मांगा था, क्योंकि ये चाह रहे थे कि दो सूरतों में ये महकमा इन्हें रिक्वायर्ड था। एक तो इन्हें लाहौर से बाहर न जाना पड़े, दूसरा ये चाहते थे कि महकमा भी हो जो ताजा दम घोड़ा हो जिसपे आप काम कर सकें या कम से कम रिफॉर्म्स कर सकें, या वो हाई प्रोफाइल एक महकमा हो। तो पीसीबी भी फिर इनकी अपनी ख्वाहिश पर इन्हें मिला था। तो दूसरा फिर देखे ना, आप अब जिम्मी लड़के एक लंबा सफर करके तय करके आए तो वो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो ये अच्छा शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट में आप गैर मुंतखब नुमाइंदे के तौर पर जो है वो मशीर भी लग सकते हैं और चीजों को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, पूरा ऑफिस भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उन दिनों ये प्लान इनिशियल था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अब उसी सेटअप का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी मोहसिन नकवी साहब से अच्छी खासी नाला है, नाराज है, और नून लीग भी इनसे अच्छी खासी नाराज है, और उन्हें जो है वो मानना जरूर पड़ रही है सारी चीजों को लेकर चलने के लिए, लेकिन वो दिल से कुछ भी तस्लीम नहीं कर रहे। आप इवन ये देखें कि पीपल्स पार्टी के एक साबिक वजीर से और बड़े करीबी हैं जरदारी साहब के, उनसे हमारी बात हुई कि ये मोहसिन नकवी साहब तो आपके ही हैं, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे नहीं है, ये नून लीग के हैं। हालांकि आपको याद है कि निगरान बनने के लिए ये रिकमेंड ही किसके थे। और इसी सारी सूरत हाल में जब नून के कॉर्नर से बात की तो वो भी इनसे नाला है। तीसरा परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब वो नाला है। वो क्लिप आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब जिसमें कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साडा बच्चा है, साडा रिश्तेदार है। तो वो परवेज इलाही साहब उस क्लिप में साथ साथ चलते आ रहे हैं और मोहसिन नकवी जो साथ हैं, और जरदारी साहब ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को। और फिर आपको याद है कि जो ही इलेक्शन हुआ, अगला फेज आया, तो विक्ट्री स्पीच तो शरीफ खानदान ना कर सका, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के घर जरदारी साहब की पहली मुलाकात हुई, और वहां से इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन के बाद के जो सारी मामला फहमी थी उसको लेकर सारी चीजें। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मोहसिन नकवी इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे मजबूत तरीन शख्सियत है, और इसी वजह से उम्मीद यही की जा रही है कि उन्हें को मजबूत तरीन पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। हालांकि नून के बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया कि हम कोई बड़ी वजारत नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी से जब पूछा तो उन्होंने कहा ये तो नून का हक है, हमारा तो इस्तेकाक ही नहीं है, आप नून से पूछे, वजारतें तो उन्होंने देनी है, हमने तो वजारतें ली भी तो सेकंड फेज में जाके लेनी है। तो बहरहाल उस वक्त जब ये बात मंजर आम पर पब्लिक न्यूज लेकर आया था कि आप अगले सेटअप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उसमें ग्राउंड यही थी कि उन दिनों ये सोच रहे थे कि मैं अगले सेटअप के लिए, इलेक्शन के बाद के सेटअप के लिए, क्योंकि पहले तो मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि मोहसिन नकवी साहब और इनकी जितनी काबीना है, इनको यकीन नहीं था इलेक्शन होगा। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, इन्होंने एक बहुत बड़े सरकारी अफसर को पंजाब में लाने के लिए उनके घर गए, और उनके घर जब बैठ के मीटिंग हुई तो इन्होंने कहा उनसे कि आप हमारे पास पंजाब में आ जाएं। तो सरकारी अफसर ने कहा कि मैं, वो बड़ा पावरफुल आदमी है जिसके पास ये गए, बहुत पावरफुल आदमी है। तो इन्होंने कहा कि आप हमारे पास पंजाब में आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम पंजाब में कैसे आ जाएं, आपकी तो हुकूमत के चंद महीने रह गए हैं। तो नकवी साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि कोई इलेक्शन उलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप वापस आ जाएं, इलेक्शन तो है ही नहीं इस मुल्क में, तो आप आ जाएं, कोई चक्कर नहीं है, हम ही बैठे हुए हैं और हम ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें काजी फायज ईसा अगर बर वक्त एक्शन ना लेते तो ये मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद ना हो पाता। अदरवाइज मोहसिन नकवी साहब और उनकी काबीना जो स्पेकुलेट करती थी, अपनी निजी महफिलों में जर्नलिस्टों से बात करती थी, ऑफ द रिकॉर्ड या दीगर लोगों से बात करती थी, या इनके क्लोज जितने जर्नलिस्ट हैं, वो सर्कल जब भी हमसे कम्युनिकेट करता था तो हमें बताता था कि भाईजान इलेक्शन नहीं हो रहा इस मुल्क में,
तो ये हालात थे बेसिकली। लेकिन फिर भी उन्होंने इज्तिमा तकद्दुम के तौर पर सोच रखा था कि अगर इलेक्शन प्लान हो जाता है, इलेक्शन का सबसे बड़ा इंडिकेटर एक ही था, वो ये था कि निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी जो है वो जब रिजाइन करेंगे, और वो क्योंकि बलूचिस्तान में सीएम उन्होंने बनना है, वो जब रिजाइन करेंगे तो ये सबसे बड़ा एक इंडिकेटर होगा इलेक्शन को लेकर। तो वो जब उन्होंने रिजाइन किया तो तब माहौल मुल्क में बनना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पंजाब में और खासतौर पर उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब, उनकी काबीना जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, और ये भी कहते थे कि ये हो नहीं सकता कि इस मुल्क में इलेक्शन हो। तो इसी वजह से उन्होंने ये सारा प्लान कर रखा था कि अगले सेटअप का हिस्सा भी उन्होंने कैसे बनना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन फ़हद शहबाज हमारे साथ मौजूद थे, और फ़हद शहबाज का सवाल 4 जनवरी को किया गया था, तब टाल दिया गया और मजाकन उस सवाल का जवाब दिया गया, और आज वो सवाल जो है वो सच साबित हो गया है।